और भी संत महात्मा लोग के दक्षिण भारत के संदेशों को इस संसार में प्रचार किया। वस्तु कहीं बनता है और वस्तु का उपयोग कहीं किया जाता है। किसी कंपनी में कोई वस्तु बनता है, टेलीविजन हो, माइक हो, गाड़ी हो, एक उसका उपयोग और चारों तरफ व्यवस्था जो किया जाता है उसका भी कहीं कम भूमिका नहीं। तो दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा आचार्य की परंपरा और भगवान की भक्ति की परंपरा को तो प्रकाशित किया गया। उस प्रकाश को उत्तर भारत में लाकर के पूरी दुनिया में प्रचार किया गया। ऐसे इन दोनों दक्षिण भारत उत्तर भारत के संबंध को समन्वय करने के लिए दक्षिण भारत से चलकर आए हुए डॉक्टर आई नरसिंह स्वामी जी महाराज को हम भगवान श्रीमन नारायण से, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव सिद्धजनी स्वामी महाराज से प्रार्थना करेंगे कैसे इनकी कीर्ति बलधाम परिवर्तन होती रहे। शिव कामना के साथ पुनः अगली कड़ी में कर्नाटक प्रदेश के मैसूर बेंगलोर, कर्नाटक प्रदेश बेंगलोर मैसूर के मेलकोटा से चलकर हमारे आए हुए विजयनावीर स्वामी जी को एक उत्सव है, तो यहाँ पर बैलमणि मुकुट महोत्सव मनाया जाता है। हम भी 2 बार वहाँ जाकर दर्शन किए हैं। वही वहाँ पर महोत्सव उत्सव चल रहा है, फिर जाना है। तो रामप्रिय स्वामी महाराज जी 5 मिनट में अपनी उद्बोध को बोल दे और उसके बाद भारतवर्ष के विद्वानों में एक गणना जो होती थी, हमारे अनंत श्री स्वामी लक्ष्मी ताताचार्य जी स्वामी जी महाराज, उनके पुत्र श्री हलवार स्वामी जी भी आए हैं। वो भी 5 मिनट अपनी उद्बोध करेंगे। तब आगे इस मंच का आगे कार्यक्रम हो 5 मिनट हो। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यरामातरं मुनिम् रामानुजस्य पदपङ्कजमाश्रयामि रामानुजस्य करुणामनुसन्दधामि रामानुजस्य जनपादरजो वहामि रामानुजाय मम इत्यनिशं वदामि। अखिल है प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणाकर सर्वमंगल विग्रह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का यज्ञ नारायण के स्वरूप में प्रत्यक्ष उपस्थिति में उनका ही छत्र छाया में आज सभा में आरती के समय में उपस्थित परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री 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 त्रिदंडी लक्ष्मी प्रबंध जी स्वामी जी महाराज का दिव्य उपस्थिति में दास जिस मेलकोट गांव से आया हूँ उसी क्षेत्र से आए हुए भगवान का नारायण भगवान का आई वंश, आई का बोलते हैं ताई, ताई माने माता। भगवान भी जिस परिवार को माता माने, माता समझ के उनसे आज तक भी क्षीरपान, दुग्धपान, गोदुग्धपान कर रहे हैं, वैसा वंश से आए हुए डॉक्टर आई नरसिंह जी महाराज और दास का ज्येष्ठ है वैदुष्य में, परंतु सहाध्यायी और अनंत श्री विभूषित श्रीमद अनंताचार्य वंश में समुत्पन्न ताताचार्य स्वामी जी का सुपुत्र डॉक्टर आಳ್वार स्वामी जी महाराज, सभी पूज्य स्वामी जी का शिष्य साधुवर्यों और आप सब भागवतों भगवत भक्तों सबके लिए दास का जय श्रीमन नारायण। पूज्य स्वामी जी ने आदेश किया कि भगवत्पाद रामानुजाचार्य नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। एक श्लोक है
न चेत् रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्त मादृशः। मेलकोट में भगवत्पाद रामानुजाचार्य का सन्निधि में नित्य अनुसंधान करने का श्लोक है ये। रामानुजा ऐसा 4 अक्षर है। ये 4 अक्षर भी चतुरा चतुरक्षर अत्यंत चातुर्यपूर्ण 4 अक्षर के ये शब्द अकस्मात हमारे जीवन में नहीं आया होता तो शायद सोच भी नहीं सकते, हम आज यहाँ पर हो भी नहीं सकते। ऐसा जीवनाचार्य भगवत्पाद रामानुजाचार्य जिन्होंने कोई भी नीचोच्च भाव के बिना, कोई भी वैदुष्य और अवैदुष्य के बिना पूर्ण रूप में सभी भगवान का धाम के लिए अधिकारी बनेंगे ही, ऐसा जिन्होंने प्रतिपादन करके शास्त्रोक्त पद्धति से हम सबको आज तक लेके आए, वो है जिल्लाचार्य रामानुजाचार्य। भगवत्पाद मेलकोट में विराजमान हुए भी बहुत ही चमत्कार की, समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे तो अयोध्या धाम में आया तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य को और अयोध्या धाम को क्या संबंध है, क्यों पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्या धाम में ही ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन किए। रामलला का मंदिर तो हो ही रहा है, हमारे लिए क्या संबंध है। कल भी पूज्य स्वामी जी शीघ्राचार्य महाराज से बोलते थे, जो आज श्रीरंग क्षेत्र में रंगनाथ भगवान विराजमान है, वो रंगनाथ भगवान अयोध्या धाम से पधारे। जिस रामचंद्र भगवान का आराध्य मूर्ति था रंगनाथ भगवान, उस आराध्य मूर्ति को पूरा रावण को विजय पाके यहाँ आने के बाद विभीषण महाराज को अपना आराध्य मूर्ति को उनको दे दिए कि आप इस मूर्ति को आराधन करते करते वहां पर राज्य का, राष्ट्र का पालन कीजिए। विभीषण महाराज भी भारत में आया तो भारत यात्रा तो करेंगे ही, करते करते कावेरी तीर में गए, वहां रंगनाथ भगवान वहां से हिले ही नहीं। तो विभीषण महाराज सोचे कि मैं यहाँ ही बहुत दिन तक आराधना करके निकलूंगा। तो आज भी विभीषण महाराज ने प्रतिष्ठापित रंगनाथ भगवान अयोध्या धाम से पधारे हुए मूर्ति, जो आज सप्त प्राकार के साथ श्री वैष्णव राजधानी के रूप में विराजमान है दक्षिण में, उस क्षेत्र का मूर्ति अयोध्या धाम से आए। इतना ही नहीं, जब राम भगवान यहाँ पर राज्यभार करते थे, उनके पास मूर्ति नहीं था। आज भी सोचिए, आप सबको जब दीक्षा देते हैं तुरंत स्वामी जी एक आराध्य मूर्ति को रख के आप रोज पूजा कीजिए, तिलक धारण कीजिए, क्यों आग्रह करते हैं? भगवान का सहारा के बिना कुछ भी काम करना ही नहीं। पूज्य स्वामी जी स्वयं तो कर सकते हैं। देखिए आगे लक्ष्मीनारायण भगवान है, जिल्लाचार्य रामानुज स्वामी जी, भगवान का सहारा के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इसका आदर्श रामचंद्र भगवान है। जब रामचंद्र भगवान अपना मूर्ति विभीषण को दे दिए, बिना विग्रह मूर्ति दिव्य मंगल विग्रह राज्यभार करते थे, सत्यलोक से ब्रह्मा जी दौड़ के आए, हे स्वामी आप तो भगवान का मूर्ति के बिना राज्यभार कर रहे हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप कर सकते हो, परंतु आप आज भगवान के सहारे के बिना राज्यभार करेंगे, आगे आने वाले चक्रवर्ती सम्राट सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने आप करूंगा ऐसा समझेंगे, ये तो होगा नहीं।
तो उन्होंने बोला कि आपने ही दिया हुआ संपत कुमार भगवान मेरे पास है, मैं आज आपको दे देता हूँ, यहाँ पर आप इसका आराधन के साथ कीजिए। ऐसा करके चतुर्मुख ब्रह्मा संपत कुमार भगवान को यहाँ पर अयोध्या धाम में दिए। वो मूर्ति का आराधना करते थे संपत कुमार भगवान रामचंद्र भगवान। उसके बाद लव और कुश आए, उनका पुत्र कुश ज्येष्ठ पुत्र है, महाराजा बने, उनके पास वो आराध्य मूर्ति था। तब तक तो हजारों साल भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर भगवान का आराधना किए हैं। कथा बोलते हैं ना, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य उपासिता। राम भगवान इतना साल तक राज्यभार यहाँ किए, इतना साल तक भगवान का आराधना किए। वो आराधना मूर्ति कुश महाराज के पास आया। कुश महाराज का पुत्री थी कनकमालिनी, उसका विवाह का समय आया, विवाह का निश्चय हुआ। जो द्वारिका में यादव यदुवंश में आने वाले थे, उनके पास उनका निश्चय हुआ। निश्चय हुआ तो इनका विवाह हो गया। सूर्य वंश से चंद्रवंश में कन्यादान हो गया। कन्यादान हो गया तो कनकमालिनी अयोध्या से निकली नहीं। क्यों? सोचे तो नहीं, मुझे तो ये मूर्ति के साथ प्रेम है, मैं निकलूंगा नहीं। तो राजा बोले कि कुश महाराजा, आपके लिए तो सब कुछ दे सकता हूँ, ये क्यों नहीं, ये ले सकते हैं। तब सूर्य वंश से चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान का धाम में ये मूर्ति गए। तो उसी वंश में कृष्ण भगवान आए, वो भी द्वारिका में उसका आराधना करते थे और बलराम जी करते थे। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनक सनंदन शरद कुमार शरद सुजात, इन लोगों का अध्ययन के लिए हरवाचल में वहां पर वेदाद्री में अध्ययन के लिए भेजे। उनका मूल मूर्ति नारायण मूर्ति उनको दे दिए थे। नारायण मूर्ति के साथ वहां आराधना करते थे। परंतु यहाँ पर ये उत्सव मूर्ति है, वो मूल मूर्ति वहां है। तो बलराम जी ऐसा ही गांव घूमते घूमते तीर्थ यात्रा करते करते मेलकोट आए। वहां पर मूल मूर्ति का दर्शन किए, आश्चर्य हो गया। ये मूर्ति तो ऐसा है, मेरा भाई के पास जैसा है वो मूल मूर्ति जैसा है, उत्सव मूर्ति जैसा है। तुरंत कन्हैया को यहाँ लाना, बहुत प्रयास किए, कन्हैया तो निकलते नहीं। उनके पास बोले, भैया आपने इतना काम किया, बाद में अपना वंश का नाश भी कर दिए। स्ववंश नाश तो बहुत बड़ा पाप है, इस पाप के लिए प्रायश्चित की नहीं है, एक ही प्रायश्चित है तीर्थ यात्रा। तो वो निकलो। तो बाद में ये मूर्ति के साथ निकले, यात्रा करते करते मेलकोट में आए तो दर्शन किए, आश्चर्य हो गया कन्हैया को। तुरंत कन्हैया और बलराम जी दोनों वहां ही उस मूर्ति को रख के बहुत दिन तक आराधना किए। गरुड़ जी एक दिन ऐसा ही एक मुकुट को स्वामी जी वही मुड़ी बोले ना, अभी स्वामी 2 बार आके दर्शन किए। स्वामी जी कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है जो क्षेत्र में जाके मंगलाशासन नहीं की। ऐसा पूज्य स्वामी जी वहां आए, वैरमुड़ी से इतना प्रभावित हुए। क्यों? गरुड़ जी एक दिन ऊपर एक मुकुट लेके घूमते थे तो ये कहाँ जा रहे हैं, ऐसा बुलाए। स्वामी आपने तो नरसिंह अवतार कर दिया, उसको तो मार दिए, परंतु प्रहलाद को अनुग्रह किए। प्रहलाद को पुत्र हुआ, उसका नाम है विरोचन। विरोचन प्रहलाद जैसा नहीं हुआ। कभी कभी बच्चे पिता जैसा नहीं होते, दादा जैसा हो जाते। तो दादा जैसा बहुत राक्षस से बहुत कठोर ये करता है, क्रूर कार्य करता है। इन्होंने वैकुंठ जाके भगवान के साथ युद्ध करना, ऐसा जाके वहां से वज्र मुकुट चुरा के नीचे चले गए, क्योंकि स्वामी तो अवतार में थे, राम अवतार इत्यादि में लेके चले गए। तो वहीं को ये गरुड़ जी को आनंद नहीं हुआ, गए उनके साथ हजारों साल तक युद्ध करके फिर लेके वैकुंठ गया। एक बार प्रकृति में गया चीज वापस नहीं आ सकता है, वहां ही कोई भी धाम में भगवान को अर्पण कर दो। अर्चा मूर्ति का तो वैभव है। गए जगन्नाथ गए, पुष्कर गए, वहां गए, यहाँ गए, कहीं भी जाते हैं ये मुकुट सही नहीं हो रहा, इसलिए घूम रहा हूँ। ऐसा बहुत अच्छा हुआ। मैं भी सोच रहा था कुछ तो भेंट देके यहाँ से निकलूं। आज बहुत अच्छा हुआ, मेरा एक चीज आ गया है। उस दिन यही गुरु पुष्य के दिन भगवत्पाद
ये बलराम जी के साथ भगवत पाद जो वैनते भगवान है गरुड़ जी, उनके साथ कन्हैया ये संपत कुमार भगवान को ये वज्र मुकुट का अर्पण किए थे। वही वज्र मुकुट कलिकाल में खिल हो गया था। तब ज्वेलाचार्य रामानुज स्वामी आए तो देखे भगवान का प्रतिष्ठा हो गई। मुस्लिम राजा के पास यहाँ दिल्ली में आ गई थी वो मूर्ति, यहाँ से फिर प्रेम से कैसे भी करके लेके चले गए। वो मुस्लिम माता जो थी उनका भी अनुग्रह किए, वो भी भगवान का चरण में आ गई। तो ये सब हो गया तो ये मुकुट भी भूगर्भ में चला गया था। उसको फिर रामानुजाचार्य ऊपर उठा के उसी गुरु पुष्य के दिन भगवान को कैसे भी प्रेम कर सकते हैं। भगवत्पाद रामानुजाचार्य संपत कुमार भगवान को पुत्र के रूप में प्रेम किए। ये दिल्ली का ये बीबी है ना, वो तो भगवान को अपना पति के रूप में प्रेम किए। जो पति के रूप में प्रेम किए उसको भी भगवान अपना चरण सुख दिए। जो भगवत्पाद रामानुजाचार्य पुत्र के रूप में किए, भगवान रामानुजाचार्य को यतिराज का पद दिए। कोई भी संप्रदाय में यति कभी भी राजा नहीं हो सकता है। एक ही अद्वितीय संप्रदाय है जहाँ पर भगवत्पाद रामानुजाचार्य यतिराज बने। मेलकोट में भगवान कभी भी आचार्य यतिराज के रूप में ही विराजमान होते हैं। वहाँ राजा भगवान आचार्य है, भगवान युवराज है। इसलिए युवराज पट्टाभिषेक इस गुरु पुष्य के दिन वही वज्र मुकुट का धारण करते हुए भगवत्पाद रामानुजाचार्य की आज भी भगवत्पाद रामानुजाचार्य का सन्निधि में ही उस वज्र मुकुट का पूजा होके संपत कुमार भगवान को धारण किया जाता है। ऐसा वैभवपूर्ण महोत्सव उस उत्सव में पूज्य स्वामी जी आए थे। यही उत्सव भी 2-3 दिन के बाद है। ऐसा शुभ संदर्भ में पूज्य स्वामी जी का आदेश हुआ, आप एक बार यहाँ बनाना ऐसा, तो आने का सौभाग्य पूज्य स्वामी जी का श्री चरणों से प्राप्त हुआ। इसलिए स्वामी जी का श्री चरणों में धन्यवाद अर्पण करते हुए आप सबके लिए भगवान पूर्ण रूप में संपत कुमार भगवान आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि संपूर्ण रूप में बरसाए, ऐसा भगवान का श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए दास का 2 वाणी पुष्प को भगवान का श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण, जय तीतिराज भणिराज अवतारमणे, प्रबल पाषण्ड तमोहरण भालो, जय विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमते रामानुजाय नमः। इस कड़ी में कर्नाटक प्रदेश बेंगलोर मैसूर मिल कोटा से सरकार है। इनके पिताजी पूरे विश्व में विद्वानों में उनकी एक अपनी उपलब्धि थी। अनंत श्री लक्ष्मी ठाकाचार्य, उनके पुत्र श्री अलवार स्वामी जी को भी 5 मिनट में अपनी भावना को निवेदन करें। भगवत्पाद रामानुजाचार्य और मानव जीवन 5 मिनट में हिंदी में बोल दे, पर हिंदी अच्छी लगती हो तो। यो नित्यमच्युतपदाम्